नमस्कार। अभी मैं आपको एक प्राचीन कथा जो देवी भागवत से आता है, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। और इस कथा के श्रवण करने से निश्चय ही किसी भी मनुष्य के ऊपर लगा हुआ अपयश, कलंक स्वतः मिट जाता है और वह उसका बार-बार श्रवण करे तो मैं सुना रही हूँ आपको। किसी समय भोजबंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करता था और निवास करते हुए वह सूर्य की आराधना करता था और सूर्य देवता में उसकी बड़ी ही आस्था थी, निष्ठा थी, श्रद्धा थी। तो इस तरह से जब बहुत दिन तक वह सूर्य की आराधना करते करते उसका समय व्यतीत हो गया तो एक दिन सूर्य देव उससे प्रसन्न हुए और उसे अपने पुरी दिखाने को ले गए। तो वह सूर्य का जो अपना नगर था उसे दिखाया और उसे विदा करते समय एक स्यमंतक नामक एक मणि दी। स्यमंतक मणि पाकर महाराज सत्राजित बड़ा ही खुश हुआ और उसे गले में पहनकर वह वापस द्वारकापुरी आया। उसी समय द्वारकापुरी में सुधर्मा नामक एक सभा में श्री कृष्ण भगवान अपने नागरिकों के साथ संभाषण कर रहे थे। तो जब सामने से सत्राजित आ रहा था तो गले में चमकती हुई उसकी मणि इतना प्रभावशाली थी कि नागरिकों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वसुदेव, सूर्य भगवान यहाँ पधार रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे मेरे भोले भाले नागरिकों, ये श्री सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, वरन यह सत्राजित आ रहा है। सत्राजित वहाँ पहुंचकर अपनी मणि को दिखाया और अपनी सारी वृत्तांत को कह सुनाया कि किस तरह से सूर्य ने प्रसन्न होकर यह मणि दी है। पुनः वह ब्राह्मणों के द्वारा उसे उसकी पूजा अर्चना कर अपने घर में द्वारकापुरी में अपने घर में उसे स्थापित कर दिया। और वह स्यमंतक मणि की एक विशेषता यह थी कि वह 8 भार स्वर्ण नित्य देता था। 8 भार स्वर्ण मतलब हुआ यानी कि एक भार का 20 ग्राम का एक भार अर्थात 800 ग्राम स्वर्ण वह रोज़ देता था। स्यमंतक मणि उसकी यह विशेषता थी। तो इस तरह से बहुत दिन जब बीत गया तो सत्राजित के जो भाई थे, अनुज थे, प्रसेन, वह उस मणि को लेकर एक दिन आखेट करने जंगल को चले गए। तो गले में पहना हुआ वह मणि बहुत ही दमक रहा था और सूर्य की भांति वह प्रतीत हो रहा था। तो उसे किसी व्याघ्र ने सिंह ने उसे देखा तो उसने सत्राजित को उसने प्रसेनजीत को घोड़े सहित मार दिया और उसके गले में पड़ी हुई मणि को स्यमंतक मणि को उतार लिया और अपने गले में पहन लिया। पुनः फिर बहुत दिन जब बीत गया तो वह सिंह अपने गले में जो पहना हुआ था वो किसी गुफा के बाहर खड़ा था। तो उसे जामवन ने देखा कि सिंह के गले में ये जो पड़ा हुआ ये सूरज के समान प्रतीत हो रहा है, तो सोचा कि इसको मारकर मैं अपने पुत्र को खेलने दे दूंगा। तो उसने सिंह को मार दिया और उसके गले से वह मणि उतार कर गुफा में ले गया और गुफा में जहाँ जामवन का घर था वहाँ उसने अपने पुत्र को, बालक को खेलने के लिए दे दिया। इस तरह से बहुत दिन समय बीत गया। बहुत दिन समय जब बीत गया तो सत्राजित बहुत ही चिंतित हुआ कि मेरा भाई जो आखेट करने के लिए गया था प्रसेन, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। तो उसके मणि किसी ने छीन लिया या कोई दुर्घटना घट गई। इस तरह से बहुत सारे ख्याल उसके मन में विचरण करने लगे। तो इस तरह से उसने यह बात फिर नागरिकों में यह किंवदंती हो गई कि श्री कृष्ण ने यह मणि पाने के लिए प्रसेनजीत को कुछ कर दिया। तो ये किंवदंती जब कृष्ण तक पहुंची तो कृष्ण ने निश्चय किया कि इस प्रसेन को ढूंढ कर लाया जाए और मणि को वापस लाया जाए। तो वह श्री कृष्ण नागरिकों सहित जंगल की तरफ विदा हुए और इस तरह से बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि प्रसेन घोड़े सहित वहाँ मृत पड़ा है। और कुछ आगे जब पक्षियों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े तो फिर देखा कि सिंह भी वहाँ पर मरा पड़ा है। फिर से उस पक्षी का अनुसरण करते हुए वह गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए और जहाँ धाय अर्थात जो बालक को देखभाल कर रही थी गुफा के अंदर में,
वह उसके गले में पड़े हुए मणि को श्री कृष्ण छीनने लगे तो धाय चिल्लाने लगी। उस इतने में जाम्बान वहाँ प्रविष्ट हुए और दोनों में युद्ध निरंतर होने लग गया। श्री कृष्ण और जाम्बन में यह युद्ध निरंतर 27 दिन और रात तक लगातार हुई। इससे पूर्व श्री कृष्ण ने गुफा के बाहर नागरिकों को यह चेतावनी दी थी कि जब तक मैं नहीं लौटूंगा तुम लोग यहीं पर रहना। तो 12 दिन तक नागरिकों ने श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा की। पुनः नहीं आने पर किसी आशंका को मन में रखकर वह लोग वापस द्वारिका आ गए और श्री कृष्ण जाम्बवन का युद्ध निरंतर 27 दिन और रात तक चलता रहा। जब वसुदेव के पास यह खबर पहुंची तो श्री कृष्ण की सारी वृत्तांत को जानकर वसुदेव मूर्छित हो गए और इसी समय श्री नारद ऋषि वहां पर पहुंचे। तो उनके मूर्छा होने और दुख का कारण जब उन्होंने जाना तो उन्होंने श्री वासुदेव ने श्री नारद ऋषि की बड़ी ही आगत भागत की, उनकी पूजा अर्चना वंदना की और उनसे अपने दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तो श्री नारद जी ने कहा कि आपके दुख के दूर होने का तो सिर्फ एक ही निवारण हो सकता है कि आप श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करें। और इसी से माँ जगदम्बा आप पर प्रसन्न हुई, क्योंकि वह जगत धात्री हैं, जगत जननी हैं। वही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारण है, वही सृष्टि की पालन करता है, वही संहार करता है, वही रचयिता हैं। तो वह परा अम्बा की आप आराधना करें, श्रीमद् देवी भागवत की का आप श्रवण करें, हवन करें, कन्या ब्राह्मण का भोजन कराएं। इससे श्री कृष्ण पुनः वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से श्री नारद ऋषि से ही वसुदेव ने अनुनय विनय किया कि ये देवी भागवत कथा तो प्रत्येक के कहने के लिए प्रत्येक की बस की बात नहीं है। आप स्वयं ब्राह्मण हैं और जब यहाँ पधारे हैं तो आप ये कृतार्थ मुझे आप कथा सुनाएं और मुझे कृतार्थ करें। श्री वासुदेव जी की इस विनम्रता से नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए, उनके आगत भागत से सत्कार से प्रसन्न हुए और श्री नारद जी ने श्री वासुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कराना आरंभ किया। 9 दिनों तक ये कथा चली और उसके बाद 9वें और 7 में कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न हो, इससे नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे साथ में ये चलता रहा। इस तरह से 9 दिन तक कथा चली और निर्विघ्न रूप से यह कथा संपन्न हुई। 9वें दिन श्री कन्या और ब्राह्मणों का भोजन कराया गया, हवन कराया गया, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट की गई। इतने में ही श्री वसुदेव के पुत्र श्री वासुदेव यानी श्री कृष्ण भगवान मणि को लेकर यहाँ पधारे। इससे पूर्व जाम्बन और श्री कृष्ण में जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध करते समय 27 दिन तक निरंतर युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहार से जब जाम्बन मूर्छित होकर नीचे गिर गया तब उसे स्मरण आया कि ये तो मेरे आराध्य श्री राम हैं, जो श्री राघव हैं, जिन्होंने लंका पर विजय पाया, समुद्र पर बांध बनाया और ये मैं तो इनका सेवक हूँ छोटा सा। फिर उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने श्री राम के रूप में उनको देखा और अपने आराध्य माना और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उन्हें अपने लायक कोई भी कार्य करने के लिए करने को कहा कि जो भी वो कर सकते हैं, अगर वो आदेश करें तो वो उनके लिए कोई भी कार्य करेंगे। इस तरह से श्री कृष्ण से उन्होंने क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि उनको तो मणि चाहिए, वो मणि लेने के लिए आए हैं। तो जाम्बा ने वह मणि उन्हें वापस कर दी और अपनी पुत्री जाम्बती को भी उन्हें कन्या के रूप में दिया, जिसे श्री कृष्ण ने विवाह किया। तो श्री कृष्ण भगवान जाम्बान की पुत्री जाम्बती से विवाह करके कन्या के रूप में वहाँ लेकर आए और साथ में मणि को भी लेकर आए। तो इस तरह से श्री कृष्ण पर में जो मिथ्या आरोप लगा था, जो उन पर कलंक लगाया था, जो अपयश का वो भागीदार बने थे, जो कि उन्होंने किया नहीं था, तो अपयश, कलंक और मिथ्या आरोप हमेशा से ऐसे ही निर्दोष पर ही लगता है। किसी कलंकित पर कलंक नहीं लगता है कभी। जो स्वयं कलंकित हो, जो कलंकित कार्य करता है, उस पर कभी कलंक नहीं लगता। निर्दोष पर ही हमेशा लगता आया है। जब भगवान पर लगेगा तो अन्य मनुष्य की क्या बात कह सकते हैं हम। तो इस तरह से उन पर लगा हुआ कलंक मिटा, अपयश के वे जो भागी बने थे वो दूर हुआ और उस तरह से वो मणि समेत उन्हें सत्राजित को वापस कर दी
और इस तरह से श्रीमद् और इस तरह से फिर नारद जी की का आदर सत्कार करके उनकी सेवा भाव की गई। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वचन दिए और पुनः वो अपने ब्रह्म लोक को अगले कार्य करने के लिए चले गए। इस तरह से पुनः श्री कृष्ण स्वसी हुए, स्वस को प्राप्त हुए। तो इस तरह से जो कोई भी देवी श्रीमद् देवी भागवत की इस पाठ का जो अध्ययन करता है, कराता है, जो श्रवण करता है, जो श्रवण कराता है, निश्चय ही किसी भी प्रकार के अपयश से, कलंक से उसे मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और परा जगदम्बा की सदैव उसके ऊपर कृपा बनी रहती है। जय माँ दुर्गा, जय माँ भगवती। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कोई भी विचार मुझ तक आप चाहें तो मुझ पहुंचा सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगी या उस त्रुटि को मैं दूर करूंगी। धन्यवाद।